के द्वारा चलेगा क्या, यह सोचना है। आपको पता होगा 2016 के अंदर में भारतीय मजदूर संघ ने रामलीला मैदान के अंदर में 5 लाख के ऊपर में कर्मचारियों का जब धरना कार्यक्रम रखा था, तभी इसी मोदी सरकार के ऊपर में जब धरना था, तब मोदी सरकार को ध्यान में आया कि भारतीय मजदूर संघ कोई आसान की बात नहीं है, इसको अगर लड़ना है तो वैचारिक दृष्टि से हमको लड़ना पड़ेगा। तब आपको पता है भारतीय मजदूर संघ का यह धरना कार्यक्रम होने के बाद तुरंत सरकार ने यह आदेश दिया कि हर मिनिस्ट्री अपने अपने उद्योग के अंदर में जो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता है उनको जाके मिले। और हम लोगों ने एनपीएस का जो मुद्दा था वो सरकार के सामने रखा। हम जानते थे कि एनपीएस यह तुरंत रद्द नहीं किया जाएगा, पर एनपीएस के अंदर में सुधार होनी चाहिए। और मित्रों, बड़े गर्व की बात है कि जो कुछ सुधार हुआ है उसका श्रेय भारतीय मजदूर संघ को है, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषदों को है, ये कतई आप मत भूलिए। पर हमारी यह बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ये बात बताना चाहिए। आज न्यू पेंशन स्कीम के अंदर में कार्यरत जो हमारे कर्मचारी थे वो कभी अपने पीएफ से विड्रॉल नहीं कर सकते थे, आज कम से कम वो विड्रॉल करना चालू हुआ है। आपको पता होगा कि अगर रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुटी नहीं मिलती थी, आज इनको ग्रेजुटी मिलना शुरू हुआ है। और मेरे पूर्व वक्ता ने भी ये बात कही है कि पीएफ के अंदर में जो 10% हमारे कर्मचारियों का भागीदारी होती है, आज सरकार या जो उद्योग रहेगा, जो संस्था रहेगी, वो 14% दे रही है। ये जो सुधार हुआ है वो ओनली फॉर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा हुआ। मित्रों, ये कभी मत भूलिया। पर ये जो प्रचार है, ये प्रचार मेरे बाजू वालों को मैं बता रहा हूँ क्या, ये प्रचार करने का जो मेरा दायित्व है, मेरा जो अधिकार है, वो सब हर जगह जगह के अंदर में हमको जाके बताना चाहिए। यहाँ पर हम लोग कम हो रहे हैं। आज मैं रेलवे के अंदर में बताना चाहता हूँ, बड़ी दुर्दयता की बात है कि आज जो मान्यता प्राप्त रेलवे के अंदर में काम करने वाले लोग हैं वो आज हमारे यहाँ स्ट्राइक डायरेक्ट ले रहे हैं। और इसलिए ले रहे हैं कि क्या सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, भारतीय मजदूर संघ, ये यहाँ पर एनपीएस के लिए विरोध के अंदर में जो काम कर रहा है, यहाँ पर गुमराह करके वो स्ट्राइक डायरेक्ट ले रहे हैं कि हम लोग स्ट्राइक के ऊपर में जा रहे हैं एनपीएस के लिए। इनकी बात की ताकत है क्या रेलवे के अंदर में स्ट्राइक करने की? जब तक आप भारतीय रेलवे मजदूर संघ को साथ में नहीं लेंगे, आप कतई रेल के अंदर में स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात है। आप बड़ी बड़ी दीवारें लिखिए, कल क्या हो गया, रेल का चक्का जाम होगा, आप इतनी बात कर सकते हैं, पर आप में दम नहीं है रेल को बंद करने के लिए। क्योंकि जब तक आप भारतीय मजदूर संघ को साथ में नहीं लेंगे, आप रेल के अंदर में स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये कई बार हम लोग बड़ी चुनौती से कहते हैं, आज भी हम चुनौती कहना चाहते हैं आपको, या आप करके बताइए, हिम्मत है तो, पर नहीं कर रहे हैं। और जानबूझकर आज के दिन के अंदर में पूरे इंडियन रेलवे के अंदर में ये लोग स्ट्राइक डायरेक्ट ले रहे हैं कि एनपीएस का अगर मुद्दा नहीं होता है तो हम लोग रेल के अंदर में स्ट्राइक करेंगे। करिए आप, हिम्मत हो तो। अरे आप 2004 से लेकर 2013 तक आपको कभी पता नहीं था कि एनपीएस के अंदर में आपको स्ट्राइक करने का चाहिए या उन लोगों के लिए कुछ प्रोविधान करना चाहिए, कभी इन्होंने काम नहीं किया। आज इनको पता हो रहा है कि धीरे धीरे सरकारी कर्मचारी ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और आज जो रेल के अंदर में काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ एनपीएस के लोग बचे हुए हैं। इनको पता हो रहा है कि आज हमारा एसेट है वो खत्म हो गया और पूरा भारतीय मजदूर संघ का एसेट बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग सब एनपीएस को लेकर साथ में आगे चल रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए मित्रों, इसलिए एनपीएस को स्क्रैप करके कोई पेंशन नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं चाहते, हम इतना ही चाहते हैं, हमारी एक ही डिमांड है भारतीय मजदूर संघ की कि हर कर्मचारी के वेतन का, अंतिम वेतन का